नमस्कार बच्चों, एक बार फिर आपके अपने चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। कोण और जैसे सहवाज संख्याएं क्या होती हैं और पंचभुज, षष्ठभुज, चतुर्भुज, त्रिभुज, ये बहुभुज क्या होते हैं, इनके अंतःकोण क्या होते हैं, इनके बाह्य कोण क्या होते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। देखिए, सबसे पहले हम सहवाज संख्याएँ देखें। सहवाज संख्याएँ क्या होती हैं? सहवाज संख्याएँ वे संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त दूसरी संख्या से नहीं कटती, जो दूसरी संख्या से नहीं कटती, वे सहवाज संख्याएं कहलाती हैं। सहवाज संख्याएं कहलाती हैं। देखिए, जैसे 3 और 7, इनको देखो ध्यान से। केवल 3 से कटेंगी, ये 3 से इसमें भाग, 3 में भाग, 1 से इन दोनों में 1 से भाग जाएगा। तो अब 1 से भाग जा रहा है और दूसरी संख्या से भाग नहीं जा रहा, तो इस योग को हम क्या बोलेंगे? सहवाज संख्याएं। जैसे 5 और 15, एक के अलावा इनमें 5 का भाग चले जाएगा, दोनों में चला जाएगा, तो ये सहवाज संख्याएं नहीं है। दूसरा एक उदाहरण और देखो ध्यान से। जैसे 23 और 27, ये भी सहवाज संख्याएं, क्योंकि दोनों संख्याओं में एक के अलावा दूसरी संख्या का भाग नहीं जा रहा है, तो ये सहवाज संख्याएं हैं। सहवाज संख्याएं एक के अतिरिक्त। जैसे 15 और 20, 5 से भाग चला जाएगा। 25 और 40, 5 से भाग चला जाएगा। 8 और 11 में नहीं जाएगा, तो इनको क्या बोलेंगे हम? सहवाज संख्याएं। और 22 और 68, 2 का भाग चला जाएगा। तो ये है सहवाज संख्याएं जिसमें दूसरी एक के अतिरिक्त दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, जुड़वा अभाज्य संख्याएं किसे कहती हैं? जुड़वा अभाज्य संख्याएं, जुड़वा अभाज्य संख्याएं जो लगातार होती हैं और अभाज्य होती हैं, जिनके बीच का अंतर 2 होता है। जैसे 11 और 13, 11 और 13, 3 और 5, ये जुड़वा अभाज्य संख्या है। इनके बीच का अंतर कितना है? 2 का अंतर है, 2 का। इसमें देखो ध्यान से, जैसे 11 और 13, तो 11 और 13 में दोनों के बीच का अंतर 2 है। तो दोनों के बीच का अंतर जब 2 है, तो ये दोनों जुड़वा अभाज्य संख्या होंगी। 23 और 29 अभाज्य संख्या तो हैं, लेकिन इनमें बीच का अंतर 2 नहीं है, तो ये जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं है। 1 और 3 अंतर तो 2 है, लेकिन 1 को हम ना अभाज्य मानते हैं ना अभाज्य मानते हैं। तो इस ये जुड़वा अभाज्य संख्याएं नहीं है। और 11 और 19 हैं, तो अभाज्य संख्याएं तो दोनों हैं, लेकिन बीच का अंतर 2 नहीं है। तो जिनका ध्यान रखना, जिनका अंतर 2 हो, जिन अभाज्य संख्याओं के अंतर 2 हो, समझ जाओ कि वे जुड़वा अभाज्य संख्याएं होती हैं। जुड़वा अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे सहवाज और जुड़वा अभाज्य। अब आज हम कुछ कोणों के बारे में चर्चा करें, जो जैसे पुलिस कांस्टेबल है, संविदा वर्ग 3, रेलवे, इनमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं कोणों से संबंधित। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज आप लोग को ध्यान से इसको अच्छे से समझना है। सबसे पहले देखो, बहुभुज क्या होता है? बहुभुज वह बंधाकृति, सबसे पहले बहुभुज के बारे में, पोलोगन के बारे में समझें, बहुभुज के बारे में समझें। तो वह बंधाकृति 3 भुजाएं या 3 से अधिक भुजाओं वाली बंधाकृति बहुभुज कहलाती है। जैसे त्रिभुज बहुभुज है, चतुर्भुज भी बहुभुज है, पंचभुज भी बहुभुज है, षष्ठभुज भी, सप्तभुज भी, अष्टभुज है। ये सब जो जिनकी भुजाओं की संख्या 3 से अधिक हो और बंधाकृति हो, उसको क्या बोलते हैं हम? बहुभुज। ध्यान रखना सबसे पहले, बहुभुज।
बहुभुज मतलब जिसकी बंद आकृति जिसकी 3 भुजाएं या 3 से अधिक हों, 3 भुजाएं हों या 3 से अधिक हों तो उसको क्या बोलते हैं हम? बहुभुज। त्रिभुज भी बहुभुज है, चतुर्भुज भी है, पंचभुज भी है, षष्ठभुज भी है, कितनी ही हो सकती है। तो ये है बहुभुज। बहुभुज ध्यान रखना। बहुभुज सबसे पहले बहुभुज की परिभाषा। अब इसमें बहुभुजों में 2 कोण बनते हैं, बाह्य कोण और अंतःकोण। जैसे मान लो त्रिभुज है? तो त्रिभुज में जो अंदर जो कोण बन रहे हैं ये क्या है? अंतःकोण। इनको क्या बोलेंगे हम? अंतःकोण। और बाह्य कोण ये बनते हैं बाह्य कोण। एक बाह्य कोण ये हो गया, एक बाह्य कोण ये हो गया और एक बाह्य कोण ये हो गया। तो त्रिभुज में 3 बाह्य कोण ये बाह्य कोण है ना, जो बाह्य कोणों का हमेशा जो टोटल होता है, योगफल होता है बाह्य कोणों का, उनका 360 अंश होता है। देखिए बाह्य कोण और अंतःकोण दोनों को अपन जब जोड़ देते हैं तो उनका योगफल 180 अंश होता है। तो अंतःकोण जैसे अंतःकोण है और ये यहाँ पर बाह्य कोण है। यदि ये 60 अंश का है तो 180 में से 60 घटा दो। 60 जब हम घटाएंगे तो यहाँ बाह्य कोण क्या बन जाएगा? यहाँ पर 120 अंश। तो त्रिभुज में जो त्रिभुज के जो अंतःकोण होते हैं, त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। ध्यान रखना, त्रिभुज के अंतःकोण जो होता है। तो बहुभुजों के अंतःकोण और बाह्य कोण कैसे निकालते हैं हम? बाह्य कोण और अंतःकोणों का योगफल कैसे निकालते हैं? जैसे त्रिभुज का हमें पता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश। 180 अंश। तो ये हम निकालते कैसे हैं? कोई भी बहुभुज हो, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, उसके अंतःकोणों का योगफल हम कैसे निकालते हैं? इसका एक फार्मूला है n-2 गुणित 180 है। अंतःकोणों का योगफल बराबर होता है n मतलब भुजाएं, जितनी भुजाएं हो, और प्रत्येक अंतःकोण का माप क्या होता है? n-2 बटे n और 180। और सभी बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है? कोई भी बहुभुज हो उसका 360। सभी बाह्य कोणों का योगफल हमेशा, और प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना होता है? 360 में से भुजाओं की संख्या को घटा दो। जैसे त्रिभुज है तो त्रिभुज में यदि हम त्रिभुज से के बाह्य कोणों का प्रत्येक बाह्य कोण का माप निकालें तो भुजाएं कितनी होती हैं इसमें? 3 है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। 360 में हम 3 का भाग देंगे तो बाह्य कोणों का योगफल कितना आ जाएगा? 180। प्रत्येक बाह्य कोण का माप 180। हाँ, फिर उसके बाद देखो ध्यान से, बाह्य कोणों का योगफल 360 अंश होता है और प्रत्येक बाह्य कोणों का माप 360 बटे n। n मतलब भुजा, n मतलब भुजा, और विकर्णों की संख्या होती है n कोष्टक में n-3 बटे 2। तो ये फार्मूला आप लोगों को याद रखना है। इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर आप लोगों को पूछे जाते हैं। ध्यान रखना, बाह्य कोण और अंतःकोण। बाह्य कोण क्या होता है? बाह्य कोण, अंतःकोण समझ गए होगे हैं? अब जैसे हम क्वेश्चन देखें, ध्यान से देखो, 5 भुजाओं की संख्या, कोई भी 5 पंचभुज है, मतलब वह क्या है? पंचभुज में अंतःकोणों का योगफल कितना होगा? अंतःकोणों का योगफल 5 भुजाओं, त्रिभुज का तो हमें पता है? त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 180 360 अंश होता है, 360 अंश होता है। लेकिन पंचभुज का हम कैसे निकालेंगे? पंचभुज का देखो ध्यान से, पंचभुज का अंतःकोण इसका फार्मूला क्या है? n मतलब 5 - 2 गुणित 180। 5 - 2 फार्मूला क्या है? अंतःकोणों का योगफल बराबर n - 2 गुणित 180। तो n मतलब भुजा, 5 भुजाएं, तो
5 में से 2 घट जाएंगे, कितने बचेंगे? 3। 3 में 180 का गुणा कर दो। 18 36 18 30 54, 18 तिया 54, 540। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 540। इसका आंसर आ जाएगा 540। सी ऑप्शन सही है इसका। एक बार और समझ लो, देखो ध्यान से, एक बार और ध्यान से देखो। प्रश्न है 5 भुजाओं की संख्या। 5 भुजाओं की संख्या मतलब पंचभुज। पंचभुज में अंतः कोणों का योगफल बताइए। अंतः कोणों का योगफल बताइए। तो इसका फार्मूला क्या है? देखो, अंतः कोणों, त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल कितना होता है? 180 है। तो 180 हम कैसे निकाल सकते हैं? 180 देखो, त्रिभुज में भुजाएं होती हैं 3 - 2 गुणित 180। 3 में से 2 घटा दो, 1 में 180 का गुणा कर दो, 180। अब चतुर्भुज में, जैसे चतुर्भुज में भुजाएं कितनी होती हैं? 4। 4 - 2 गुणित 180। 4 में से 2 घटा दो, 2 गुणित 180। 18 दूनी 36, 360 अंश। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना आ जाता है? चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल 360 आ जाएगा, 360। अब हमें पंचभुज का निकालना है। जैसे तो पंचभुज का 5 - 2 गुणित 180। 5 में से 2 घटा दो, 3। 18 × 54, कितना डिग्री आ जाएगा? 540 डिग्री। तो पंचभुज के अंतः कोणों का योगफल 540 डिग्री होता है। पंचभुज जो होता है, 5 भुजाओं का बहुभुज होता है पंचभुज है। तो उसका कितना होता है? 540। 540। अब जैसे हमें षष्ठभुज की निकालना है, 6 भुजाओं वाला निकालना है, 6 भुजाओं का। तो 6 - 2 गुणित 180। 6 गुणित 2 गुणित 180। 4 गुणित 18। 4 का गुणा कर दे, 8 चौको 32, 4 एकम 4 3 7, 720 अंश। षष्ठभुज के अंतः कोणों का योगफल 720 अंश होगा। 6 भुजाएं होगी जो उसका कितना अंश होगा? कितनी डिग्री होगा? 720 डिग्री। 720 डिग्री। 720 डिग्री होगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग समझ में आ गया होगा है। त्रिभुज, अब जैसे हमें कहीं बाह्य कोण निकालना है, बाह्य कोणों का योगफल निकालना है, तो फिर फार्मूला कौन सा लगाएंगे हम? अंतः कोणों का योगफल और अंतः कोणों का माप। अब सभी बाह्य कोणों का योगफल निकालना है, तो सभी बाह्य कोणों का योगफल होता है हमेशा 360 अंश। 360 अंश। और प्रत्येक बाह्य कोण का माप निकालना है, तो 360 में हमें प्रत्येक बाह्य कोणों का योग निकालना है, बाह्य कोणों का माप निकालना है। तो 360 में भाग दे दो। भुजाएं जैसे 4 है तो 4 का भाग दे दो। 4 भुजाओं वाला है तो 4 नाम 36, 90 डिग्री आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण मतलब एक कोण, अंतः कोण मतलब अंतः कोण 40 अंश है, तो उसका बाह्य कोण बताइए। देखिए अच्छे ध्यान से इसको। ये है मान लो 40 डिग्री एक कोण है, ये 40 डिग्री है एक कोण है। ये है त्रिभुज ए बी और सी। अब इसमें 40 डिग्री दिया है, तो जी आंतरिक कोण कितना दिया है? 40 डिग्री। अब हमें जो बाह्य कोण हमें निकालना है, बाह्य कोण हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? 40 + x बराबर 180 है। जो अंतः कोण और बाह्य कोण जो होते हैं वो एक सरल रेखा पर कोण होते हैं, इसलिए इनका कोण योगफल टोटल कितना होता है? 180। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 180 में से 40 घटा दो,
यहाँ कितना बचेगा 140 डिग्री, 140 डिग्री। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कहीं पे भी जो आंतरिक कोण होता है और बाह्य कोण होता है, उनका हमेशा आंतरिक कोण और बाह्य कोण का टोटल जो कितना होता है 180। 180 क्यों होता है? क्योंकि वह सरल रेखा पर होता है, सरल रेखा पर है। सरल रेखा पर देखिए एक त्रिभुज है, ये है आंतरिक कोण और ये है बाह्य कोण, ये है आंतरिक और ये है बाह्य, बाह्य कोण और ये है आंतरिक कोण। तो इन दोनों का टोटल होगा वह कितना होता है 180। यदि हमें आंतरिक कोण पता है तो हम बाह्य कोण 180 में से घटा सकते हैं। यदि हमें बाह्य कोण पता है तो हम आंतरिक कोण 180 में से घटा सकते हैं। वो दूसरा कोण निकल आएगा आंतरिक है, और आंतरिक दिया है तो बाह्य निकल आएगा। तो यह त्रिभुज के अंतः कोण, अगर अंतः कोण दिया है तो हमें बाह्य कोण निकालना है तो 180 में से हम घटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन से समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होगा? तो 180 डिग्री। त्रिभुज कोई भी त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज हो, नीलकोण त्रिभुज हो, अधिक कोण त्रिभुज हो, समबाहु त्रिभुज हो, विषमबाहु त्रिभुज हो, उनका हमेशा कोण का योगफल 180 अंश होता है। त्रिभुज कोई भी प्रकार कोई भी हो, त्रिभुज चाहे समकोण तो समकोण है, मतलब एक कोण तो उसका 90 अंश का होगा है। लेकिन जब तीनों कोणों को हम टोटल करेंगे, तीनों कोणों का टोटल करेंगे तो उनका मान 180 अंश ही, योगफल कितना आएगा 180 अंश ही आएगा है। तो ध्यान रखना इसको। अब उसके बाद देखो क्वेश्चंस, यदि दो समपूरक कोण एक का अनुपात 13:5 है, 13:5 है 13:5 है, तो दोनों कोणों के बीच का अंतर बताइए कितना होगा। देखिए ध्यान रखना, समपूरक मतलब दो कोणों का योगफल जहाँ 180 अंश होता है, जहाँ कितना होता है 180 अंश है, 180 अंश। और पूरक मतलब दो कोणों का योगफल 90 अंश होता है, तो उनको हम पूरक कोण बोलते हैं। और जहाँ 180 अंश होता है वहाँ समपूरक कोण होते हैं। तो हमने 13 और 5 कितने हो जाएंगे? मान ली हम एक कोण है अपना 13x और एक कोण है अपना 5x, तो 13x और 5x कितने हो जाएंगे? 18x बराबर 180। 180 में 18 का भाग दे दो, 18 एकम 18, 10। x का मान कितना आ जाएगा? 10। x का मान आ गया 10। अब x का मान 10 आ गया तो एक कोण हो जाएगा हमने अपना 13 धाम 130 और एक कोण हो जाएगा अपना 5 धाम 50। 180 में से 50 घटा दो तो दोनों के बीच का अंतर कितना आ जाएगा? 80 डिग्री। 80 डिग्री, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। एक बार समझ लो ध्यान से। क्वेश्चन में है यदि दो समपूरक कोण, यदि दो समपूरक कोण, पूरक ध्यान रखना, पूरक पूरक कोणों का योगफल कितना होता है? 90 डिग्री। दो पूरक कोण जो होते हैं उनका योग कितना होता है? दो पूरक कोणों का योगफल कितना होता है? 90 डिग्री। ध्यान रखना 90 डिग्री। और दो जो समपूरक होते हैं, दो समपूरक होते हैं, दो समपूरक कोणों का योगफल हमेशा कितना होता है? 180। ध्यान रखना, पूरक कोणों का योगफल 90 अंश होता है और दो समपूरक कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो यदि हमें एक कोण दिया है और दूसरा कोण निकालना है तो 180 में से हम घटा सकते हैं। और अनुपात दिया है तो हम x मान के पहले हम x का मान निकाल लेंगे और उसके बाद दोनों का x में गुणा कर देंगे, सो दोनों कोण निकाल आएंगे। अब अंतर पूछ रहे तो अंतर निकाल लेंगे और योगफल पूछ रहे तो योगफल निकाल लेंगे हैं। तो ध्यान रखना
यदि दो संपूरक कोणों का अनुपात 13:5 है तो 13 और 5 कितने हो जाएंगे? 18 है। 18x मान लो, 18x बराबर 180 है। x बराबर आ जाएगा 180 में 18 का भाग दे दो, 18 एकम 18, तो x का मान कितना आ जाएगा? 10। तो एक कोण हो जाएगा अपना 130, 13 धाम 130, और एक कोण हो जाएगा अपना एक कितने डिग्री का? 5 धाम 50। दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 80 डिग्री का दोनों के बीच का अंतर हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा है। ये एक कोण को मान लेंगे हम, एक कोण को मान लेंगे हम 13x, एक को मान लेंगे 5x, 13 और 5 कितने हो जाएंगे? 18x। 18x 180 में 18 का भाग दे दो, सो कितना आ जाएगा? 10। तो अपना एक कोण हो जाएगा 130 और एक कोण हो जाएगा 50। 130 में से 50 घटा दो, 80। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। कोणों से संबंधित ध्यान रखना, अंतःकोण और बाह्य कोण, इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक तो क्वेश्चन जरूर बनते हैं। अंतःकोण, बाह्य कोण, पूरक कोण, संपूरक कोण। तो ये फार्मूला जरूर आप लोगों को याद रखना। इसमें यदि हमें अंतःकोण निकालना है तो अंतःकोण का सूत्र क्या? अंतःकोणों का योगफल निकालना है तो सभी अंतःकोणों का योगफल बराबर होता है n-2 गुणित 180। और सभी प्रत्येक अंतःकोणों का मान निकालना है, माप निकालना है हमें, तो क्या होता है? n-2 गुणित 180/2। और यदि हमें सभी बाह्य कोणों का योगफल निकालना है तो 360। फिर इसमें कोई फार्मूला की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ ध्यान रखना, n मतलब भुजाओं की संख्या, n मतलब भुजाओं की संख्या याद रखना। n मतलब भुजाएं, जितनी भुजाएं, त्रिभुज में 3 भुजाएं, चतुर्भुज में 4 भुजाएं, पंचभुज में 5 भुजाएं, षष्ठभुज में 6 भुजाएं। और यदि हमें प्रत्येक बाह्य कोणों का माप निकालना है तो 360 में भुजाओं की संख्या का भाग दे दो। जैसे चतुर्भुज है, चतुर्भुज में 360 में भुजाएं, n मतलब भुजाएं, 4 का भाग दे दो, 4 नाम 36। तो प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना आ जाएगा? 90 अंश। कितना? 90 डिग्री। देखिए एक बार हम समझाएं दे रहे, ये है चतुर्भुज है, चतुर्भुज मान लो आयत है, तो आयत है तो ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा है। ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा, और ये भी 90 डिग्री का होगा। अब ये तो गए अंतःकोण। अब हमें बाह्य कोण निकालना है। जैसे बाह्य कोण, ये हो गए बाह्य कोण है। तो बाह्य कोण देखिए, ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का होगा, और ये भी 90 का होगा है चतुर्भुज। तो चतुर्भुज के जो प्रत्येक बाह्य कोण होंगे आयत के, वे भी 90 के ही होंगे, 90 के ही होंगे। तो ये फार्मूला। यदि हमें विकर्णों की संख्या निकालना है, ये भी ध्यान रखना, यदि हमें विकर्णों की संख्या निकालना है, विकर्ण मतलब ये है विकर्ण है, एक विकर्ण चतुर्भुज में ये बन जाएगा और एक चतुर्भुज में ये बन जाएगा। तो हमें विकर्णों की अगर संख्या निकालना है तो उसका फार्मूला होता है n कोष्टक में n-3/2। n मतलब भुजाएं, तो चतुर्भुज में भुजाएं कितनी हैं? 4, 4 - 3/2। तो यहाँ पर 4 में से 3 घट जाएंगे, कितने बचेंगे? 1 है। 4 का दुनिया 4 का गुणा कर दो, 4 एकम 4/2, 2 दूनी 4। तो इसमें विकर्ण कितने होंगे? 2। कितने विकर्ण होंगे? 2 विकर्ण होंगे, 2। ध्यान रखना, इसमें कितने विकर्ण होंगे? 2। तो यदि हमें कहीं पर भी विकर्णों की संख्या निकालना है बहुभुज में कहीं पर भी, तो इसका फार्मूला होता है विकर्णों की संख्या बराबर n कोष्टक में n-3/2। ये फार्मूला याद रखना है।
तो ये फार्मूला अच्छे से याद रखना, आपको दिमाग में, पूरे दिमाग में अच्छे से सेट कर लेना है। इनसे संबंधित क्वेश्चन जरूर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बनते हैं। अगर आप लोगों को ये फार्मूला पता है तो कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और जो बच्चा चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हम मैथ से संबंधित नई नई ट्रिकें, नई नई जानकारियाँ आप लोगों को दे सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।